ये खोज इतिहास की किताबों को बदल सकती है। गुजरात के तट पर मिले इस डूबे हुए शहर की दीवारें, सड़कें और मंदिर अब भी बरकरार हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये शहर उस समय का है जब सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं थी। क्या ये कोई खोई हुई सभ्यता है? जरा कल्पना करो, समुद्र की गहराई में गोते लगाते पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर एस.आर. राव को अचानक रेत के नीचे एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई देती है। ये कोई साधारण चट्टान नहीं थी, ये पूरी तरह से कटी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई ईंटें थीं, और इनका आकार इतना विशाल था कि आधुनिक मशीनें भी इन्हें हिला नहीं सकतीं। ये खोज थी हजारों साल पुरानी द्वारका की, वही पौराणिक नगरी जिसे भगवान कृष्ण ने बसाया था। महाभारत में इस शहर का विस्तार से वर्णन है, सोने की सड़कें, ऊंचे महल, हजारों जहाजों का बंदरगाह। लेकिन पौराणिक कथा यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत कहता है कि कृष्ण के स्वर्गारोहण के ठीक 7 दिन बाद अरब सागर ने पूरी द्वारका को निगल लिया, और अब डॉक्टर राव को वही शहर समुद्र के तल पर मिल रहा था। उनकी टीम ने कार्बन डेटिंग करवाई तो पता चला ये अवशेष करीब 12,500 साल पुराने हैं। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, तब द्वारका एक भव्य नगरी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच महाभारत में इस विनाश की कोई भविष्यवाणी की गई थी? गोताखोरों ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं तो रोशनी की किरणों के बीच जो कुछ दिखा उसने सबकी सांसें रोक दीं। सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी, लहरों के थपेड़ों से घिसी हुई, लेकिन फिर भी अडिग। ये कोई मामूली चट्टान नहीं थी, बल्कि पक्की ईंटों और पत्थरों से बनी प्राचीन किलेबंदी थी। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, समुद्र के तल पर एक पूरा शहर का खाका उभरने लगा। सीधी सपाट सड़कें एकदम परफेक्ट एंगल पर कटी हुई, मानो कोई सिविल इंजीनियर कल ही नक्शा बनाकर गया हो। और उन सड़कों के दोनों तरफ पत्थर की नींवें, जो कभी घरों और महलों की बुनियाद रही होंगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज मिली आगे जाकर। कीचड़ और रेत की परतों के नीचे मिट्टी के बर्तनों का खजाना दबा पड़ा था। हाथ से बुने गए जालों के डिजाइन वाले घड़े, तांबे के सिक्के और कुछ ऐसे औजार जिन्हें देखकर पुरातत्वविद हैरान रह गए, क्योंकि इन बर्तनों की कार्बन डेटिंग ने जो राज खोला वो इतिहास की किताबों में लिखी हर तारीख को चुनौती दे रहा था। ये शहर सिर्फ धसा नहीं था, ये एक ऐसी सभ्यता का सबूत था जो नौकाओं और समुद्री व्यापार में महारत रखती थी। तभी ये गोताखोर को एक विचित्र पत्थर मिला जिसके 3 छेद थे। ये एक प्राचीन लंगर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा महाभारत में वर्णित है, और ये इशारा कर रहा था एक ऐसे रहस्य की ओर जो भगवान कृष्ण की नगरी के अंतिम क्षणों से जुड़ा था। जब वो पत्थर का लंगर प्रयोगशाला पहुंचा तो पुरातत्वविदों ने इसे सामान्य खोज समझा, लेकिन फिर उन्होंने उस पर जमी कार्बनिक परतों को खुरचकर भेजा कार्बन डेटिंग के लिए, और जो रिपोर्ट आई उसने सबके होश उड़ा दिए। मशीनों ने जो तारीख बताई वो थी 9,500 साल पुरानी। सुनने में भरे एक संख्या है, लेकिन इसका मतलब समझिए। हमें हमेशा पढ़ाया गया कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी की थी, जो करीब 5,000 साल पहले फली फूली। उससे पहले हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, बस शिकार करते थे। लेकिन 9,500 साल, ये आंकड़ा हमें मिस्र के पिरामिडों से भी 5,000 साल पीछे ले जाता है। ये उस वक्त की बात है जब धरती बर्फीली थी, आखिरी हिमयुग खत्म हुआ था, और उस दौर में गुजरात के तट पर एक शहर खड़ा था जो समुद्री जहाज बनाता था, लंगर ढालता था और 7 समंदर पार व्यापार करता था। इतिहास का ताश के पत्तों का घर हिल गया। अब असली पहेली ये थी कि आखिर ऐसी विकसित नगरी एक झटके में समुद्र में कैसे धंस गई, और क्या यही वो जल प्रलय था जिसका जिक्र हर प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? कुछ लोगों ने तो पूरी खोज को ही कल्पना कह दिया। उनका तर्क था कि सागर में मिले पत्थरों को किसी भी नाम से जोड़ देना गलत है। लेकिन फिर वही सवाल दिमाग में कौंचता है कि आखिर महाभारत जैसे ग्रंथ में द्वारका का इतना सटीक वर्णन बिना किसी ठोस आधार के कैसे मौजूद हो सकता है? उस वर्णन को टटोलिए तो हैरानी और गहरी हो जाती है। महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच बसे इस नगर को बसाने के लिए स्वयं विश्वकर्मा से मदद मांगी थी। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी कि उन्हें काम करने के लिए जमीन चाहिए। तब प्रभु ने समुद्रदेव वरुण से 12.25 योजन यानी लगभग 96 किलोमीटर का भूभाग खाली करवाया, और फिर जो नगरी खड़ी हुई उसका नक्शा सुनिए। ग्रंथ कहता है कि शहर की सड़कें एकदम सीधी थीं, चौराहे समकोण पर कटते थे, और हर गली में सोने की ईंटों से बने भवन थे। जलाशयों के किनारे माणिक्य की सीढ़ियां थीं और बगीचों में कल्प वृक्ष लगे थे। ये महज कविता नहीं थी। जब पुरातत्वविदों ने पानी के भीतर ग्रिड बनाकर खुदाई की तो उन्होंने बिल्कुल सीधी और समकोण पर कटती हुई सड़कों के अवशेष रिकॉर्ड किए। उन्हें एक किलेबंद दीवार मिली जिसकी नींव में पत्थर के विशाल खंड एक दूसरे से इस तरह जुड़े थे मानो कोई आधुनिक इंटरलॉकिंग तकनीक अपनाई गई हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शहर का कुल विस्तार बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा पौराणिक माप में बताया गया था। अब अगर ये सब संयोग है तो हड़प्पा के खंडहरों से बिल्कुल अलग ये उन्नत नगर योजना आखिर उस जन्मग्न सभ्यता की असली पहचान क्या बताती है? लेकिन इससे पहले कि ये सवाल हवा में पूरी तरह उतर पाता, वैज्ञानिक समुदाय 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो समुद्री पुरातत्वविद थे जिन्होंने अपनी आंखों से उन पत्थरों को देखा था, और दूसरी तरफ वो भूवैज्ञानिक जिन्होंने कभी पानी के नीचे कदम नहीं रखा था।
उनका दावा था कि ये सब महज प्राकृतिक चट्टानें हैं, समुद्री कटाव से बनी आकृतियां, कुछ और नहीं। उनकी दलील थी कि पानी के बहाव से पत्थर किसी भी शक्ल में कट सकते हैं और मानवीय आंख अपनी सुविधा के हिसाब से उनमें दीवारें और सीढ़ियां देखने लगती है। फिर आया एक और झटका। भारत सरकार ने अचानक उस जगह पर और खुदाई करने से रोक लगा दी। आधिकारिक कारण बताया गया संसाधनों की कमी, लेकिन अंदर ही अंदर अटकलें तेज हो गईं। आखिर ऐसा क्या मिलने का डर था कि 7 साल की मेहनत के बाद जांच को अधूरा छोड़ दिया गया? क्या वो दीवार इतिहास की किताबों में लिखे हर उस अध्याय को चुनौती दे रही थी जिसे हम 5000 साल पुरानी कहानी मानते आए हैं? सुना जाता है कि एक गुप्त रिपोर्ट में कुछ ऐसे प्रतीकों का जिक्र था जो किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते, लेकिन वो फाइल आज तक किसी ने सार्वजनिक नहीं की। और यहीं से ये रहस्य एक सीधे साधे पुरातात्विक स्थल से निकलकर 20वीं सदी के सबसे बड़े कूटनीतिक धुंधलके में बदल गया, जिसकी एक कड़ी सीधे एक ऐसे शख्स से जुड़ती है जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक द्वारका का पीछा नहीं छोड़ा। वो शख्स कोई भविष्यवक्ता नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक था जिसने आधुनिक समुद्री पुरातत्व की पूरी जमीन तैयार कर दी। उसका नाम था डॉक्टर SR राव। 1984 में राव की अगुवाई में पुरातत्वविदों की एक टीम गुजरात के तट से दूर अरब सागर के पानी में उतरी, और उन्होंने जो निकाला उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। तांबे के सिक्के, पत्थर के लंगर और मिट्टी के बर्तनों के ऐसे टुकड़े जो ईसा से भी 3500 साल पुराने निकले। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, एक बड़ी आहट। अब गौर करने वाली बात यह है कि तकरीबन 4 दशक बाद साल 2023 में जब वैज्ञानिकों ने मल्टी बीम सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से समंदर की तह को स्कैन किया, तो सच्चाई सामने आई जो कल्पना से भी परे थी। रेत के नीचे एक विशाल मानव निर्मित चबूतरा है जो पूरे 9 किलोमीटर लंबाई में फैला है। उसके चारों ओर सीधी सुडौल नहरें और मजबूत बांधों के सबूत मिले। ये कोई बिखरी हुई बस्ती नहीं, एक सुनियोजित सभ्यता का महानगर था। और सबसे चौंकाने वाली खोज अभी बाकी है। सोनार इमेज में पक्की ईंटों की दीवारों पर दर्ज ज्यामितीय आकृतियां और चिन्ह साफ दिखाई दिए, जो उस आधुनिक भारतीय लिपि से कोसों दूर हैं जिसे हम जानते हैं। जरा सोचिए, जो सभ्यता समुद्र की गोद में हजारों साल पहले सो गई थी, उसकी इमारतें आज भी अपने राज छुपाए बैठी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो दिन कैसा रहा होगा जब लहरों ने एक पूरे शहर को निगल लिया, और वहां के लोगों पर क्या गुजरी। कल्पना कीजिए, वो एक आम सुबह थी। बंदरगाह पर मल्लाह समुद्री यात्रा की तैयारी कर रहे थे। बाजारों में सीपियों और रत्नों का व्यापार हो रहा था और मंदिरों की घंटियां हवा में गूंज रही थीं। लेकिन फिर क्षितिज विकृत होने लगा। महाभारत के मूसल पर्व में एक अजीब वर्णन मिलता है। अचानक हवाएं उल्टी दिशा में बहने लगीं और समुद्र अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर तट को पार करता हुआ शहर में घुस आया। ये सिर्फ पौराणिक अतिशयोक्ति नहीं लगती। वैज्ञानिक अब मानते हैं कि लगभग 3500 साल पहले समुद्र के स्तर में अचानक और भयावह वृद्धि हुई थी। हड़प्पा जैसी बड़ी सभ्यताएं भी जब सिकुड़ रही थीं, तब पश्चिमी तट पर बसा ये वैभवशाली नगर क्या बच पाता। द्वारका के पत्थरों पर जो कटाव के निशान हैं, वो बताते हैं कि शहर सिर्फ एक दिन में नहीं डूबा। ये एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी। पहले भूकंप आए, जमीन धंसने लगी, फिर हर ऊंची लहर बस्ती का एक कोना तोड़कर ले जाती थी। ये अटलांटिस की तरह कोई इकलौती भव्य त्रासदी नहीं थी। ये प्रकृति का इतनी शांति से किया गया विनाश था कि लोगों को शायद एहसास ही नहीं हुआ कि उनका अंतिम सूर्योदय कौन सा होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह शहर पानी के नीचे भी सुरक्षित क्यों नहीं रह सका। हाल की सोनार स्कैनिंग से पता चलता है कि ढांचे बुरी तरह टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे समंदर की गोद में सो जाने के बाद भी किसी विशाल भंवर ने इसे निगलने की कोशिश की हो। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन लोगों के पास अपनी इस विरासत का कोई सुराग छोड़ने का मौका था जो हमें आज तक नहीं मिला? शायद हम गलत जगह खोज रहे हैं। पूरी दुनिया समंदर में सोने की मूर्तियां ढूंढ रही है, लेकिन शायद वो अपनी असली विरासत किसी ऐसी चीज में छोड़ गए जिसे हम देख ही नहीं पा रहे। ये खजाने की तलाश नहीं रही, ये अब एक जासूसी कहानी बन चुकी है, जहां गवाह 5000 साल पुरानी ईंटें हैं और सबूत समंदर का खारा पानी। यहीं पर आस्था और विज्ञान के बीच वो रोमांचक टकराव होता है जो द्वारका को दुनिया की सबसे अनोखी पहेली बनाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि शहर भूकंप और समुद्री लहरों से डूबा। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि हिम युग के बाद समुद्र का स्तर बढ़ता गया, इसलिए तट डूब गया। लेकिन मछुआरे पीढ़ियों से कहानियां सुनाते आए हैं कि जब रात बहुत शांत हो और चांद पूरा हो, तब भी पानी के नीचे से हल्की सी घंटियों की आवाज आती है। और सबसे बड़ी बात, शहर को बचाने की कोशिश के निशान। खुदाई में घाट के पास एक विशाल दीवार मिली जो चौड़ाई में 3 मीटर से भी ज्यादा है। ये डैम था, कोई साधारण बंदरगाह नहीं, बल्कि समुद्र को रोकने की एक भव्य इंजीनियरिंग जिस पर हैरत होती है। इसका मतलब वो लोग जानते थे कि शहर खतरे में है, उन्हें पता था कि पानी बढ़ रहा है, और आखिरी दिनों में क्या हुआ ये सोचकर रूह कांप जाती है। कल्पना कीजिए, एक पूरी सभ्यता अपने मंदिरों, अपने घरों, अपनी यादों को बचाने की कोशिश कर रही है। पानी रेंग रहा है,
दीवारें टूट रही हैं और आखिरी घड़ी में क्या आप सोना चांदी बचाएंगे या फिर कुछ ऐसा जो बताए कि आप थे। एक खास पत्थर, एक मोहर, एक संकेत जो युगों बाद कहे हम थे और हम भगवान को जानते थे। यहाँ एक दिल दहला देने वाली डिटेल है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। सोनार स्कैन में जो शहर का नक्शा बना वो बिल्कुल श्रीमद् भागवत और हरिवंश पुराण के वर्णन से मेल खाता है। हर गली, हर दीवार। पुराणों में लिखा है कि द्वारका 6 खंडों में बटी थी। पुलिस के मुताबिक भी आधुनिक सोनार ने ठीक 6 सेक्टर खोज निकाले। संयोग? ये वो सवाल है जो किसी भी तर्कसंगत दिमाग को हिला देता है। लेकिन असली तनाव तो इस बात का है कि ये सब हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे। एक पुरातत्ववेत्ता ने कहा, हमें हजारों मोती मिले लेकिन एक भी ग्रंथ नहीं। पूरा शहर मिल गया पर उनकी लाइब्रेरी नहीं मिली। कमाल की ट्रेजेडी है ना, आपको खोया हुआ शहर तो मिल जाए पर उसकी आत्मा ना मिले। और फिर आता है सबसे विवादित सवाल, क्या ये वाकई श्री कृष्ण की द्वारका है? यहीं पर दो दुनियाएं आमने सामने आती हैं। पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह था जिसे हमने पौराणिक नाम दे दिया। भारतीय वैज्ञानिक और एस आर राव जैसे पुरातत्ववेत्ता जोर देकर कहते हैं कि संरचना, कालगणना और भौगोलिक स्थिति सब महाभारत काल से मेल खाती है। सबसे रहस्यमयी चीज है वो खंभा जो पानी के बीचों बीच बिल्कुल अकेला खड़ा है। न जाने वो किस महल का हिस्सा था, न जाने कितनी आंखों ने उसे देखा। अब सवाल ये है, आगे क्या? गुजरात सरकार ने समुद्री पर्यटन की बड़ी योजना बनाई है ताकि आम लोग पनडुब्बी से डूबी नगरी देख सकें, लेकिन असली खुदाई का दूसरा चरण अब तक अटका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान कृष्ण की राजधानी का 70% हिस्सा अभी भी मिट्टी और चट्टानों के नीचे दबा पड़ा है। वहां क्या होगा? शायद वो मणि जो महाभारत में गिनाई गई, शायद सुदर्शन चक्र का कोई चिन्ह, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना ही नहीं की। सच्चाई ये है कि अभी तक सिर्फ एक पत्थर का लंगर, कुछ मिट्टी के बर्तन और नींव के पत्थर मिले हैं। बाकी सब सवालों का जंगल है। और इतिहास का सबसे रोमांचक सच यही है कि वो वहीं पड़ा है, बिल्कुल शांत, अपनी पूरी कहानी के साथ। शायद अगली सदी का कोई गोताखोर उस रेत को हटाए और देख ले वो चेहरा जिसे हम सिर्फ किताबों में ढूंढते रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं।